आज पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिए गए सवाल में सभी मुख्य मान ज्ञात करने हैं। मुख्य मान ज्ञात करने का सीधा सीधा और सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मान है वो याद होने चाहिए। जैसे कि पहला प्रश्न है cos इनवर्स 1/2। ठीक है, अब आपको टेबल याद करनी है। cos का मान 1/2 कितने का होता है? तो 1/2 cos कितना होता है? 60। तो हम इसे लिख सकते हैं cos इनवर्स और cos कितने अंश? 60 अंश। हो गया। cos इनवर्स से cos क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बचा केवल 60 अंश। 60 अंश को यदि हमें रेडियन में चेंज करना है तो इसमें गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3। तो यही आपका आंसर। मुख्य मान समझ में आया? ये हो सकता है tan इनवर्स -1 दिया तो आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे पहुंचते हैं तो tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस के tan थीटा होता है, नहीं होता है? तो हम tan -1 को इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan माइनस के 45 अंश। tan से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचेगा कितना? माइनस के, तो माइनस के 45 अंश का मतलब माइनस का ये भी आंसर वैलिड। इन दोनों में जो भी लिखना चाहे वो आंसर हम लिख सकते हैं। आंसर ये भी सही है और ये भी सही। इतना समझ में आ गया? तो जब निगेटिव वाले मान है तो उनमें थोड़ा सा याद रखना है कि हमें क्या करना है। अब हम पहुंचते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। प्रश्न नंबर दूसरा बिल्कुल प्रश्न नंबर पहले के तरीके से है, तो हम इसमें से एक निगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला सॉल्व करवा देंगे। बेटा बोर्ड पर देखें, पहला सवाल दिया गया है sec इनवर्स 2/√3। sec में 2/√3 वैल्यू किसकी होती है? sec उल्टा किसका होता है? cos का। किसका? cos का। cos का उल्टा sec। तो cos में √3/2 वैल्यू किसकी होती है? cos 30। तो जब उसका उल्टा तो फिर क्या हो जाएगा? 30 अंश का। तो ये हो जाएगा sec इनवर्स सिर्फ 30 अंश। sec इनवर्स से sec क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 30 अंश। 30 अंश का मतलब 6। क्लियर? आप दिए गए कोण को रेडियन भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। π/180 का गुणा कर देंगे और जो भी हमारा होगा वो आपका आ जाएगा। क्लियर? ये तो हो ही जाए। चलिए हम निगेटिव वैल्यू पर पहुंचते हैं। जब हम नेगेटिव वैल्यू पे पहुंचते हैं तो क्वेश्चन दिया गया है cos इनवर्स -1 cos में 1/√2 वैल्यू होती है 45 की। अगर cos 90 + 43 किया जाए तो दूसरे चतुर्थांश में पहुंचा, और दूसरे में क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहाँ बचेगा cos इनवर्स cos 135। cos से cos कितना बचा? 135 अंश का मतलब 3π/2। टाइम ब्रैकेट में cos इनवर्स 4/5 का मान। इन सवालों में सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी हम प्रश्न हल करेंगे तो पूरा प्रश्न किसी एक त्रिकोणमितीय फलन के फॉर्मेट में होना चाहिए। या तो पूरा सवाल साइन के रूप में हो, या पूरा सवाल कॉस के रूप में हो, या पूरा सवाल टेन के रूप में। दिया गया प्रश्न शुरू में साइन है, फिर अंदर क्या दिया गया है? कॉस दिया गया। एक फॉर्मूला तुमने सुना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इस प्रश्न में क्या करना है? आपको एक फॉर्मूला का यूज करना है। बेटा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स √1 - x² इक्वल tan इनवर्स x/√1 -
इसका मतलब साइन से कॉस बनाना है तो हमें इतना फॉर्मूला यूज कर देना है, साइन से tan बनाना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज कर देना है। त्रिकोणमितीय फलन का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला यही, ठीक है। इसी के साथ अगर इसका उल्टा लिख दिया जाए तो एक सूत्र बनता है थीटा इक्वल कॉस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। एक सूत्र tan के रूप में भी होता है, जब जरूरत होगी तब हम बता दें। दो फॉर्मूले तो आपके ये हो गए। तो हमें इसमें चूज करना, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट यूज करना है कि फॉर्मूला नंबर सेकंड यूज करना। कैसे पता करेंगे? देखिए यहाँ क्या दिया है, cos इनवर्स 4/5। इसका मतलब इस दिए गए सवाल में cos से हमें sin में जाना, इसमें cos से sin, cos से अगर sin जाना तो सूत्र लग जाए, क्या लग जाए, cos इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करें। एक्स इनवर्स कितना है, 4/5। तो दिए गए फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू कितनी रख दो, 4/5। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 4/5 बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट के 16/25। कैसे सॉल्व करेंगे, 25 एकम 25, 25 में से 16 25, 9/25 का मतलब साइन इनवर्स 3/, इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि cos इनवर्स 4/5 का मान साइन के रूप, साइन इनवर्स 3/5। तो हम प्रश्न पे पहुंचते हैं। हमारा प्रश्न दिया था, देखिए प्रश्न दिया था साइन ब्रैकेट में cos इनवर्स 4/5 और हम cos इनवर्स 4/5 का मान निकाल चुके हैं। कितना निकाल चुके हैं, साइन इनवर्स 3/5। तो ये हो जाएगा साइन, फिर ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल माना जाएगा, बचेगा केवल 3/5 और यही आपका आंसर। समझ में आ गया सवाल? अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न दिया गया है cot ब्रैकेट में tan इनवर्स √3 का मान क्या कीजिए। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना, ठीक है। ब्रैकेट में tan इनवर्स, tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, tan 60 अंश की। तो ये हो जाएगा tan ब्रैकेट में 60 अंश, tan इनवर्स से tan कैंसिल माना जाएगा। तो ये हो जाएगा cot 60। cot 60 का मान कितना होता है, cot 60 का मान होता है 1/, और इस प्रश्न का यही आंसर। सवाल सरल है, कोई समस्या तो नहीं इसमें। इस प्रश्न को देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है ना। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स -1/2 प्लस tan इनवर्स -1, सॉरी साइन इनवर्स -1/2। इस सवाल में जो ध्यान देने वाली बात है वो समझिए। tan इनवर्स, tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, tan 45 अंश की। तो हो जाएगा tan इनवर्स tan 45 अंश, हो गया। प्लस cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, cos में 1/2 किसकी, 60 की। तो माइनस की वैल्यू किसकी हो जाएगी, 120 की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, cos 120 चेक कर लेते हैं। cos 120 बराबर cos 90 + 30, 90 + 30 cos किस में पहुंचे, दूसरे में, और दूसरे में cos कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो cos क्या में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो माइनस के साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो माइनस के 1/2। क्लियर है। तो मुख्य बात केवल ये है, साइन कितना लिखा हुआ है, साइन इनवर्स -1/, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो
साइन इनवर्स साइन माइनस के पाई अपॉन 6। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस के साइन थीटा होता है। तो अगर साइन माइनस अपॉन 2 लिखा तो हम लिख सकते हैं साइन माइनस के पाई अपॉन 6 हो जाएगा। टेन का इससे टेन कैंसिल हो गया, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया। और उधर अच्छा एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, बाकी सब हमने रेडियन में लिखे, ये लिखे नहीं। तो ये साइन इनवर्स, साइन में माइनस के 1/2 वैल्यू क्या, साइन माइनस के कितना 30 अंश। साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 45 अंश प्लस 120 अंश और माइनस के कितना 30 अंश हो गया। 120 और 45 कितना हो गया 165 अंश। और 165 अंश में से 30 घट जाएंगे तो कितना 135। और 135 अंश को हम क्या लिख सकते हैं 3π/4। यही आंसर समझ में आया। अच्छा रुकिए, इसका एक और आंसर हो सकता था। जरूरी नहीं है कि हम साइन माइनस के 1/2 को साइन माइनस के 30 अंश लिखें, हम 90 में भी चेंज कर सकते हैं, 180 में भी चेंज, तो साइन 150 भी लिख सकते हैं। 210 जिसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, अगर 210 की होगी तो 210 लिख लें। तो हम सीधी बात यह है कि त्रिकोणमितीय फंक्शन इस तरीके के मान है, इसमें 2-2 3-3 आंसर भी पॉसिबल हैं। क्लियर है। तो जितना उस टाइम सटीक लगे आपको जैसी वैल्यू आप बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ पे हमने बढ़े आगे चले, तो वही सवाल है। प्रश्न है cos इनवर्स 1 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। बेटा देखिए ये हो जाएगा cos इनवर्स, cos में 1/2 मान क्या क्या होता है cos 60 प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन 30, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ कितना बचा 60 अंश प्लस 2 × 30 60, 60 और 60 कितना हो गया 120, 120 × π/1 2π/2। क्लियर है। अगला प्रश्न जैसा पिछला वाला प्रश्न सेम वैसा ही ये दिया, ध्यान से देखो। जो लिखा हुआ tan इनवर्स 2 cos साइन, साइन से साइन 30 दूनी 60, ये हो गया tan 2 cos हुआ। अब cos 60 का मान रख दीजिए, तो tan इनवर्स 2 और cos 60 का मान 1/2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कितना बचा tan इनवर्स 1 और tan में 1 tan इनवर्स tan 45, tan से tan 45 अंश, और 45 अंश का मतलब π/4। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखने से पहले आप कुछ सूत्र भी देखिए। एक सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है 2 tan x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। एक और tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। 2 tan इनवर्स x के 3 सूत्र हैं। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। जितने फॉर्मूले त्रिकोणमिति में हैं उतने ही फॉर्मूले फूलन त्रिकोणमिति में, बस यहाँ इनवर्स के फॉर्मूले और नॉर्मल फॉर्मेट में दिए। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखो सवाल, सवाल कह रहा है कि tan 1/2 ब्रैकेट में या क्या लिखा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला किसका बन गया
टू टेन इनवर्स एक्स प्लस फिर इनवर्स वन एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया टू टेन इनवर्स वाई का। यहां से फॉर्मूला होता है टू टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखा कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। टू कॉमन ले लीजिए, यहाँ टू कॉमन यहाँ टू कॉमन, तो क्या बचेगा टेन वन अपॉन टू। फिर हमने ये हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। क्लियर? टू से टू क्या हो गया कैंसिल। यहाँ बच्चा टेन। एक और सूत्र देखिए ध्यान से, ये होता है फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स। एक और फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स। तो हम इस वाले सूत्र का यहाँ प्रयोग कर देंगे। तो ये बचेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स। टेन इनवर्स से टेन क्या होगा कैंसिल, बचेगा एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। और यही हमारा आंसर है। सूत्रों को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अगले पार्ट पे पहुंचते हैं, एक मिनट और बस ये अंतिम करना, 7 बजे कोचिंग है। चलिए अभी तो हुई साथ में, ठीक है। बात नहीं, सवाल दिया गया माना एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, और से आप कर ले, ठीक है। अगर एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा माना तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल एक्स, या साइन थीटा इक्वल एक्स अपॉन, या थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगर हम एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा मानते हैं तो थीटा इक्वल कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने मानी है ए साइन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। यहां से स्क्वायर जब भाग जाएगा उससे तो ए बचेगा, ए से क्या कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्या टेन इनवर्स ए साइन थीटा बचा हुआ रूट में साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ए से कैंसिल तो हो गया टेन इनवर्स टेन से टेन, और थीटा की कितनी है साइन इनवर्स एक्स अपॉन हो गया।